हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली जाएंगे, यानी कि जीरो लेवल से हम हाई लेवल की तरफ चलेंगे। एकदम बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से चलेंगे। सारी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँगा, छोटे से छोटी चीज़ आपको भी बताता चलूँगा और फिर लास्ट में हम बढ़िया बढ़िया से दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अंत तक बने रहना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको हर चीज़ आपको समझ में आए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यानी इसी तरह की वीडियो आपके सामने आती रहेगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। और चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड होता है इनसे संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। चाहे से वो आपका ट्रेन का हो गया, गाड़ी का हो गया, इनसे संबंधित आपके एग्जामों में आपके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो टाइम को हम बोलते हैं समय, और हम डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, और यहाँ पे स्पीड का मतलब होता है चाल। ठीक है, क्या होता है? चाल। अब यहाँ पर जो इनका जो मैंने हिंदी में बता दिया, समय, दूरी, चाल। अब इनका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इनका एक फॉर्मूला बनता है, यानी कि अगर जब भी आपको, अगर देखो दूरी होती है ना, ठीक है, जब भी दूरी निकलती है तो वो दूरी निकलती है बराबर चाल गुणा समय। किससे? चाल गुणा समय, यानी चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय, ये चीज़ होती है। आपका एक इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, ओनली सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मान लो इससे आपको चाल निकालनी हो तब आपको क्या करना होगा। अगर आपको चाल निकालनी हो ना, ये समय है, इधर गुणे में है, अगर इधर बराबर के इधर भेजूंगा मैं तो ये फिसल कर इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूरी बटा यहाँ पे आपका हो जाएगा समय, और उधर बराबर के क्या बच जाएगा, उधर बराबर के बच जाएगा चाल। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आपको दूरी निकालना हो तो चाल गुणा समय, अगर मैं चाल का और समय का जब गुणा कर दूंगा तो मेरे पास दूरी निकल कर आ जाएगी। अगर मुझे चाल निकालनी हो तो मैं दूरी में अगर समय का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपको चीज़ को याद रखना है। अगर मान लो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चाल को इधर लिया हूँ तो उधर समय बचेगा, तो समय निकल जाएगा उससे। तो दूरी और बटे में मैं चाल कर देता हूँ। ठीक है, बटे में मैं चाल कर देता हूँ और उधर क्या बच जाएगा, आपका समय। तो इस तरह से आपका समय निकल जाएगा। यानी कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये इन्हीं फॉर्मूलों पर दोस्तों आपके जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड है उनके जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसी पर बेस होते हैं। सिर्फ आपको अगर ये चीज़ याद हो गई ना तो बस यहाँ पर आपको ये समझिएगा कि आप, यानी जो सिंपल क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे, कहीं पर ही आप रुकोगे नहीं। अब यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले हो गए, आप इनको उतारते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा। ठीक है, इनका फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी क्या होता है आपके, समझिएगा आराम से, कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी यहाँ पर आपको देखो चाल होती है ना, चाल, कभी कभी यहाँ पर आपका जो चाल होती है यानी कि चाल, ठीक है, कभी आपको वो दे देता है यानी कि 60 किलो, यानी कि आपको दे देता है 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिएगा। अब यहाँ पर आपका चाल दे रखा है यानी 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसका मतलब क्या है, यानी कि क्या लगा दिया आपने। इसका मतलब यहाँ पर बटा होता है। कईयों को तो अभी पता चल रहा होगा और कईयों को तो पहले से पता है। हमें यहाँ पर पता नहीं कब पता चला था, तो समझिएगा यहाँ पर इसका मतलब बटा होता है, यानी कि 60 किलोमीटर यानी बटे, यानी कि 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया
कि 1 घंटे में कोई भी गाड़ी मान लीजिएगा, मान लो उसकी अगर स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर तय कर लेती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ फ्लेक्स का मतलब बटा होता है, ठीक है ना, बटा होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो स्पीड स्पीड यानी कि अगर इस प्रकार से आती है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ एक और याद रखिएगा कि जो आपकी स्पीड होती है, ठीक है ना, वो आपकी स्पीड होती है, वो यहाँ पर 2 तरह से पूछी जाती है। ठीक है, आपके एग्जामों में आप देखोगे तो यहाँ पर आप 2 तरह से पूछी जाती है। जो यहाँ पर आपकी चाल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, आपकी चाल होती है। चाल 2 तरह की होती है। ठीक है, 2 तरह की होती है, यानी कि एक तो चाल आपको दे देता है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपकी चाल दे देगा, या फिर आपको दे देगा मीटर, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड में 2 तरह से आपकी चाल देगा, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर आपके सामने एक और सवाल खड़ा हो जाता है। जब यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मान लो आपके किलोमीटर पर आवर में, अगर मान लो आपकी स्पीड किलोमीटर में दे दी, किलोमीटर पर आवर में दे दी, और यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे दी, और आपसे आंसर में पूछा जाएगा कि मीटर पर सेकंड में बताइएगा। मतलब कि सीधी सीधी सी बात ये है, अगर मान लो कि आपको किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोल दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है, आप तो सिर्फ क्लास को देखना है। ठीक है ना, पूरी तरह से क्लास को देखना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ तक समझ गए। चाल 2 तरह की होती है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर चल जाती है, और यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर चल जाती है। कोई सी भी ट्रेन, या ट्रेन मान लो या गाड़ी मान लो, ठीक है ना, आप कोई सी भी चीज़ मान लीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको चेंज करना सीखते हैं। अब यहाँ पर आपकी 2 तरह की चीज़ें होती है। अगर मान लो, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो किलोमीटर अगर पर आवर से अगर आपको बोले कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करने के लिए बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसे दे दे, यानी कि मीटर पर सेकंड से यहाँ पर आपको दे दे कि यहाँ पर हमें किलोमीटर पर आवर्स में आपको चेंज कीजिएगा। ये 2 तरह का आपके सवाल आपसे पूछ सकता है, और आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दे देगा और पूछेगा आंसर किलोमीटर पर सेकंड में। तो आपको उनको चेंज करना भी आना चाहिए। देखो, अगर आपके सामने किलोमीटर पर आवर है, अगर आपको मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो उसको किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रखनी है, यानी कि 5/18। ठीक है, 5/18 या फिर 18/5। ठीक है, 18/5, इन दोनों चीज़ों में से आपको याद रखना है। अब 5/18 और 18/5, इन दोनों बिनों में से यहाँ पर आप ये पता लगाइएगा कि मैं छोटी कौन है और बड़ी कौन है। अगर देखो, अगर मैं 5 के अंदर अगर 18 का भाग लगाऊंगा तो 10 मूलों में आएगा, तो मेरे पास ये वाली तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मेरे पास छोटी हो जाएगी। अगर मैं 18 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 5×3=15। ठीक है ना, 5×3=15। तो इस तरह से यहाँ पर आपके संख्या आएगी, फिर 10 मूल्य लगेगा, तो यहाँ पर ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, ये बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आपकी बड़ी हो गई। अब यहाँ पर बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैसे इतनी सी चीज़ आपको पता करनी है। ठीक है ना, वैसे आपको इतना सी जानना। अब यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आपको ये यूनिट दे रखी है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। अगर मान लो किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि मुझे बड़ी यूनिट से, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर आपके छोटा होता है, घंटा आपके बड़ा होता है, सेकंड आपकी छोटी होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको पता है।
अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, मतलब कि बड़ी यूनिट से अगर मुझे छोटी यूनिट में जाना है, मतलब छोटी में जाना है, तो मुझे छोटी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे छोटी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। छोटी में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस छोटी से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर कोई चीज़ दे रखी है, तो मैं यहाँ पर गुणा करूँगा 5/18 से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर तो आप ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप तो ये याद रखिएगा, अगर मुझे बड़ी से अगर छोटी में जाना है तो मुझे छोटी वाली से गुणा करना पड़ेगा। अगर मुझे छोटी से अगर बड़ी वाली में जाना है तो मुझे यहाँ पर बड़ी संख्या से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप तो बेसिक, आप तो नॉर्मल सी चीज़ समझ सकते हो। अगर मान लो मुझे मीटर पर सेकंड यानी छोटी यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर्स यानी बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर मुझे छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 18/5 से, ठीक है ना। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। बिल्कुल जो यानी कमज़ोर स्टूडेंट है, जो पहली बार देख रहा है, वो भी आसानी से चीज़ को समझ सकता है। अगर मान लो किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि मैं छोटी यूनिट में जा रहा हूँ तो मुझे छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोटी संख्या से गुणा किया। अब यहाँ पर अगर मुझे छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाना है तो मुझे बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 18/5 से गुणा किया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये 5/18 और 18/5 आया कहाँ से। अब आपके मन में तो चल रहा होगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, अगर देखो यहाँ पर होता आपका किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर्स यहाँ पे होता है, किलोमीटर पर आवर्स, यानी किलोमीटर पर आवर्स को मैं किलोमीटर बटा यहाँ पर जो है आवर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लगाऊँ नहीं लगाऊँ एक ही बात है। अगर मान लो मुझे इसको अगर मीटर पर सेकंड में अगर बदलना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो समझिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते नहीं होते, ठीक है। 1 घंटे के अंदर कितनी 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है, आपके 3600 सेकंड होती है नहीं होती, कितनी होती है 3600 सेकंड होती है नहीं होती। तो आपका किलोमीटर पर आवर को हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। यानी किलोमीटर पर आवर को मैं अगर 1000 मीटर लिख दिया और 3600 सेकंड लिख दिया तो कोई मैंने गलती कर दी क्या, दोनों सेम है, दोनों बराबर है, ठीक है। मैंने इसकी यूनिट को छोटा कर दिया। अगर मैं मान लो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दूँ, ठीक है, दो जीरो से 2 जीरो को मैंने काट दिया, 2 से काटूँ तो 2×5 = 10, और यहाँ पर आ जाएगा अच्छा ये दो कितनी बार कट जाएगा, 2×1 = 2 और 2 × 16 18 बार कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके मीटर पर सेकंड आ गया। लो भाई, इस तरह से यहाँ पर आपके 5/18 आया। अगर मुझे मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना तो मैं उसको उल्टा कर दिया। समझ में आई ना दोस्तों, किस तरह से यहाँ पर 5/18 18/5 आया। अगर दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना, वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। जिस टॉपिक के लिए आप बोलोगे ना वही टॉपिक यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही ना, एक बार कमेंट में तो करिएगा कि सर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। जिसको जितना तोड़ना पड़ेगा ना उतना तोड़ के आपको समझाऊंगा, जितना भी तोड़ना पड़े, छोटा से छोटा करके आप किस तरह से समझाया जा सकता है उसको, वैसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ मैं सॉरी। अगर मान लो मेरे पास दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, मुझे उसको किलोमीटर में चेंज करके बताओ। किलोमीटर में चेंज करिएगा, कैसे करोगे, तो मुझे उम्मीद है आपने सेकंडों में इसका आंसर कर दिया होगा और सेकंडों में आपका आंसर आ गया होगा। पूछा क्या है भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका छोटी यूनिट दे रखी है यानी मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो उसको हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मुझे बड़ी यूनिट में जाना है, तो बड़ी संख्या से यानी 18/5 से मुझे गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं 20 का गुणा कर दूंगा 18/5 से, तो मेरे पास यहाँ पर ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको काटा कूटी कर लीजिएगा। 5 चौके 20 होता है और 18 चौके 72 होता है। लो भाई, आपका 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। इस तरह से आपको चेंज करना है, और ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एक और सवाल दे दूं कि अगर मुझे 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदल के बताइएगा। अब बदलो भाई, आ गया होगा यार, कर दो जड़ से, समझ गए होंगे। जड़ से आंसर दो खट इसी कमेंट बॉक्स में कर दो, खट खट कमेंट बॉक्स को भर दो यार आंसर कर करके। तो सिंपल है यार, इतना सी तो समझ सकते हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, कैसे समझ में नहीं आएगी, समझाने वाले हैं ना, तो आराम से समझिएगा। 90 किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, छोटी यूनिट में जाना है, तो छोटी संख्या से गुणा करना है। तो यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर को यानी छोटी यूनिट में जाना है, तो हमें छोटी संख्या से 5/18 से गुणा करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर मीटर पर सेकंड में मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो काट लीजिएगा। 18 चौके 72 होता है, 18 पंजे 90, और यहाँ पर ऊपर 5 5 बचा, तो 5 गुणा 5, तो आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 सेकंड में वो 25 मीटर चलेगा, या ठीक है, या दूरी तय करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब स्पीड से संबंधित आपके कोई भी मन में सवाल नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से पूरी स्पीड समझ में आ गई ना। चलिएगा दोस्तों, हम एक और चीज़ समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो जितने मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम जो क्वेश्चन बनते हैं ट्रेन से संबंधित बनते हैं कि ट्रेन जा रही है या फिर गाड़ी जा रही है, तो उसकी उससे यहाँ की जो दूरी पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर मान लो अगर एक ट्रेन है, ठीक है ना, एक ट्रेन मान लो इधर जा रही है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ से इधर से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में चल रही है। यानी कि एक ट्रेन आपके इधर जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है। अगर मैं मान लूँ कि अगर मैंने इसकी स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड अगर मैं मान लूँ कि अगर इसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे देखो एक ट्रेन है, यानी दो ट्रेन है। एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और उधर से एक ट्रेन आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी विपरीत दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपका प्रश्न आता है, तो हमको तो स्पीड एक चाहिए होती है। अगर स्पीड एक चाहिए होती ना, तो इस तरह की कंडीशन में हमारी स्पीड जुड़ जाती है, तो 20 और 10 हमारे पास 30 हो जाती है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक ट्रेन इधर से चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है। कभी क्या होगा कि समान दिशा में चलेगी। मान लो एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर से जा रही है, ठीक है। अगर मान लो तो इस दिशा में अगर इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इस दिशा में अगर समान दिशा में चल रही है, तो उनकी जो स्पीड है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। भाई वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो खुद की चाल में तो भाग रही है, ठीक है ना, वो जा रही है, और पीछे से एक ट्रेन एक और आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। क्या इसको पकड़ लेगी? क्या बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उनकी जो है दूरी है वो बनी रहेगी, ठीक है ना, वो दूरी बनी रहेगी। उसके बीच में जो गैप होगा, इसलिए यहाँ पर जो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर 20 में से अगर 10 माइनस करूँगा तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, अगर मेरे सामने अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर यहाँ पर आपको देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन नीचे वाली, अगर इन दोनों कंडीशन में, ठीक है ना,
इन दोनों कंडीशन में अगर आपको अगर दोनों ट्रेनों की अलग अलग लंबाई दे रखी हो तो हमेशा ट्रेन की लंबाई जुड़ती है। अगर इस कंडीशन में अगर आपकी ट्रेन की लंबाई दे रखा तो भी जुड़ेगी, और इस कंडीशन में आपकी ट्रेन की लंबाई दे रखा तो भी जुड़ेगी। इस चीज़ को याद रखना। कभी अगर ये मत सोच लेना कि इसके अंदर स्पीड अगर माइनस हो रही है तो इसको भी हम स्पीड ट्रेन की लंबाई को भी माइनस कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ट्रेन की लंबाई हमेशा दोनों कंडीशन में जुड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। चलिएगा हम आगे और चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी कोई या फिर ट्रेन या फिर कोई गाड़ी, कभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कोई ट्रेन, मान लीजिए कोई ट्रेन है और कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, कभी किसी पोल को पार करवाने के लिए बोलेगा। कि आपका क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी आदमी को पार कर रही है या किसी पोल को पार कर रही है, किसी पेड़ को पार कर रही है, ठीक है ना। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखो किस तरह से बनेगा। अगर मान लो, देखो जब भी यहाँ पर आपके सामने अगर मान लो कोई पोल से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, यानी कि आपका किसी पोल को पार कर रही है या फिर किसी आदमी को पार कर रही है यानी मैन, या किसी पेड़ को पार कर रही है यानी ट्री, या फिर किसी पॉइंट को पार कर रही है, ठीक है ना। तो इस दिशा में क्या होगा कि इनकी लंबाई नहीं होती है। अगर मान लो जैसे कोई आदमी है तो आदमी की ऊंचाई होती है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी ऊंचाई होगी, लंबाई थोड़ी होगी। लंबाई देखो ये वाली ऊंचाई होती है, लंबाई क्या होती है, ये सी, ठीक है ना। इस तरह से लंबाई होगी। तो यहाँ पर आदमी कोई लंबाई नहीं होती, साथ में पोल की कोई लंबाई नहीं होती, ट्री की कोई लंबाई नहीं होती, उनकी ऊंचाइयाँ होती है। तो इस दिशा में क्या होती है, अगर मान लो कि ट्रेन अगर इनको पार कर रही है तो वो अपनी ही दूरी तय करेगी, ठीक है ना। क्या होता है, उसको सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करनी होती है, ठीक है ना, अपनी ही लंबाई पार करनी होती है। तो देखिएगा अपनी लंबाई पार करनी होती है। मान लो जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी है। अगर आदमी और इधर से अगर आपकी कोई ट्रेन आ रही है मान लो, ठीक है, आपकी इधर से कोई ट्रेन आ रही है, ये वाली ट्रेन आपकी हो गई, और यहाँ से देखो यहाँ पर इसको पार करेगी यहाँ से। अब यहाँ पर देखो इसकी अगर लंबाई को, अब देखो यहाँ से ट्रेन होगी, अब यहाँ पर कोई खंबा है, यहाँ पर कोई आदमी मान लो, खंबा मान लो, कोई भी चीज़ मान लो, तो यहाँ पर वो खड़ा है। अगर ट्रेन अगर इसको पार करेगी इधर से, ठीक है ना, तो मान लो इधर चलते 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 यहाँ पर मान लो ट्रेन यहाँ पर आ गई। देखो ट्रेन चल रही है इधर से, और ट्रेन मान लो यहाँ पर आ गई, और ट्रेन आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पर आ गई ना, तो यहाँ पर देखो अभी इस आदमी को पार नहीं करी, ठीक है, पार नहीं करी। अगर मान लो अगर वो आया ट्रेन यहाँ पर इस जगह से यहाँ पे आ गई है, ठीक है, वो ट्रेन यहाँ पर आ गई है, इसका पीछे वाला इससे यहाँ पर इसके लास्ट पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पर पार कर ली है। तो पार कर ली है ना, तो इस दिशा में जो ट्रेन है वो खुद की ही लंबाई को पार कर रही है, ठीक है ना, खुद की लंबाई को पार कर रही है। और इस दिशा में यहाँ पर जो पोल की कोई लंबाई नहीं होती, यहाँ पे है ना, ऐसे यहाँ कोई आदमी मान लो इनकी कोई लंबाई नहीं होती। जो ट्रेन है ना वो स्वयं खुद की ही दूरी तय करी है। कैसे, अगर वो ट्रेन अगर इधर से चली है ना तो वो खुद की ही लंबाई मेजर करी होगी, ठीक है ना, खुद की लंबाई मेजर करी होगी। यहाँ पर किसी आदमी को या किसी पोल की जो लंबाई है वो यहाँ पर मेजर नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना वो यहाँ पर वो खुद की लंबाई को पार करी है, ठीक है ना। जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई को पार करी है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन से समझिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब दोस्तों कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे क्या सर जी यार क्या खंबा लगा रखे हो, क्या ट्रेन लगा रखे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाइएगा तो सही। देखो आपको वहाँ पर अगर समझ में नहीं आया खंबा और ट्रेन, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन से समझिएगा, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिएगा, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है बीच में ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको समझ में आ जाए। कहीं तो कमेंट में कर देंगे अरे सर जी समझ में नहीं आ रहा, क्या खंबा लगा रखे हो, क्या ट्रेन लगा रखे हो, है। तो चलिएगा क्वेश्चन पे समझते हैं अपन। देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक, ठीक है, एक खंबे को देखो यहाँ पर आप अब समझिएगा, ठीक है ना, खंबा और ट्रेन अपन लेंगे। देखो यहाँ पर मान लो आपको एक पोल है और एक ट्रेन है ये वाली, यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन नहीं है भाई, ठीक है ना,
ये तो नॉर्मल ही है, यानी कि ये ट्रेन हो गई। इस ट्रेन की जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी है, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि 10 सेकंड में उसको पार कर लेती है, मतलब कि वो ट्रेन जाती है और इसको जो यहाँ से पार करना स्टार्ट होती है ना, वो पार करती है। अब वो ये ट्रेन इसको पार करेगी, यहाँ से हमारे पास जो टाइम काउंट होगा, कल जैसे पोल के पास में आएगी, पोल को पोल से गुजरेगी, तो जो समय काउंट होगा यानी 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में जो ट्रेन अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जब 10 सेकंड बाद में जो ट्रेन है वो कहाँ पे चली जाएगी, यानी देखिएगा, अब वो ट्रेन है ना यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इसका जो लास्ट जो पिछला वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और मैं आपको बता दिया था कि इसकी जो लंबाई है वो 200 मीटर है। और अब यहाँ पर जो ट्रेन यहाँ से चली, यानी इसके हिस्से से लेकर देखो, यहाँ पर शुरू से यहाँ पर जो शुरू यहाँ पर जो ट्रेन चली थी इधर से, वो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आ गई, तो यानी इस खंबे को 10 सेकंड में पार कर लिया। अब जो 10 सेकंड में पार करी, वो कितनी दूरी तय करी, क्या इस खंबे की या इस पोल की कोई लंबाई तय हुई, क्या नहीं। वो जो लंबाई पार करी, वो ट्रेन खुद की ही लंबाई पार करी, वो 200 मीटर थी पहले, तो 200 मीटर ही तो पार करी थी वो। तो ये मैं आपको समझा रहा था। अब 10 सेकंड में पार, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछ क्या आ रहा है, पूछ क्या रहा है, चाल क्या है। तो मैंने आपका चाल का फॉर्मूला क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या बताया था, समय, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी दूरी क्या है, दूरी हम क्या लेंगे, दूरी हम ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे। जो ट्रेन की जितनी लंबाई थी, ट्रेन कितनी लंबी थी, ट्रेन यहाँ पे जो थी कितनी है, 200 मीटर, तो हम 200 को ही लेंगे। तो दूरी को हम क्या लेंगे, जो दूरी तय करी ना, वो ट्रेन खुद की ही लंबाई दूरी तय करी, जो ट्रेन की लंबाई थी, है ना, वही जो दूरी होगी, ठीक है ना, क्योंकि पोल की तो कोई लंबाई थी नहीं। तो यहाँ पर ट्रेन की ही लेंगे अपन, यानी 200 मीटर लेंगे। और समय कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। लो भाई 10 सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। आपसे स्पीड पूछा है, तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लो भाई, अब वो ट्रेन चल कितनी स्पीड से रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर मान लो, अगर मुझे किलोमीटर में देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे ऑप्शन में आपको किलोमीटर में देगा भाई, किलोमीटर में बताइएगा, और आपको यहाँ पर मीटर पर सेकंड में भी दे रखा होगा ऑप्शन में एग्जामिनर। आप क्या करोगे, जल्दबाजी में, और भाई हम आंसर आ गया, लो भाई आंसर आ गया, आंसर क्लिक करके आ जाते हो। और घर पे, हाँ मेरा तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा यार, मैंने सारे क्वेश्चन सही कर लिए थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। जब यहाँ पर उनकी जो आंसर शीट आती है, तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर हमने जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, हमने तो यहाँ पर सी कर दिया। तो गलती कहाँ पे हो गई, गलती यहाँ पर ही होती है, ठीक है। अगर मान लो किलोमीटर में दे रखा है, तो पहले यहाँ पर आपने 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया, तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 चौक 20 और 18 चौके 72 होता है, तो इसलिए 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, तो इस तरह से आपको क्लिक करना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे थोड़ी है कि ट्रेन को कभी खंबे को पार करेगी, कभी वो ब्रिज को भी पार करेगी, कभी वो किसी प्लेटफॉर्म से को पार करेगी। इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनमें अपन कैसे करेंगे, उनमें क्या होगा ऐसा। अब देखो उनमें क्या होगा भाई, अगर मान लो किसी ब्रिज को, ठीक है, किसी ब्रिज को कि मान लो ब्रिज मान लो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म मान लो, अगर मान लो ट्रेन को पार कर रही है, तो इस कंडीशन में दोनों की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी, और ब्रिज को पार करिए तो ब्रिज की लंबाई भी जुड़ेगी। अब यहाँ पर चलेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको कोई प्लेटफॉर्म है, ये वाला, और मान लो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई
यहाँ पे आपके 200 मीटर है, कितनी है 200 मीटर है, और कोई ट्रेन है छुक 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 करती करती इधर से आ रही है, ठीक है ना। ये हमारे इंजन ही है, ठीक है ना, इंजन वाली ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में दाम लेना है इसको। ये ट्रेन है, अब इसकी खुद की लंबाई मान लो, जैसे कि इसकी इसकी खुद की लंबाई है ना, वो यहाँ पर 300 मीटर है, कितनी है 300 मीटर है। अब वो यहाँ पे जो है, अब पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर जो है किसी प्लेटफॉर्म को इतनी जो ट्रेन है वो इतने सेकंड में या इतने घंटे में पार कर रही है, तो यहाँ पर जो दोनों की लंबाई अगर मान लो इसकी कभी तो कभी मतलब एक की लंबाई दे देगा, एक की नहीं दे देगा, वो पूछेगा इस तरह से, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, वो आपको बाद में बताएंगे, अभी पहले यहाँ पर आप समझिएगा। अगर मान लो ट्रेन अगर इसको पार करेगी किसी प्लेटफॉर्म को, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको यहाँ से जो टच होगी, यहाँ से उसकी जो काउंटिंग होगी प्लेटफॉर्म को, यहाँ से वो पार करेगी, और पार करते 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 वो यहाँ पर आ जाएगी ट्रेन, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म में ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या आपका ये प्लेटफॉर्म हो गया, क्या हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, और ये आपकी ट्रेन हो गई, ठीक है, क्या हो गई ट्रेन हो गई। अब ये ट्रेन हो गई, अब इसको पार ही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करते करते जब ट्रेन का पाछला हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा और ट्रेन यहाँ पे चली जाएगी, तब जाकर उस प्लेटफॉर्म को वो पार कर पाएगी, ठीक है, तब जाकर वो क्या कर पाएगी, प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी, ठीक है। अब वो ट्रेन यहाँ से चली गई और वो ये ट्रेन यहाँ पर नहीं बची, अब वो ट्रेन उधर चली गई, इसलिए उसको मिटाना पड़ेगा। अब वो ट्रेन उधर चली गई, तो अब वो यहाँ पर टोटल कितनी दूरी तय करी, देखो ट्रेन यहाँ से दूरी जो तय करना स्टार्ट करी थी प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ से दूरी तय करते 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 यहाँ पे आ गई है। अब देखो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी हो गई है, और यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ से जो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो गई, यानी 200 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई है, तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ के यानी कि 500 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 500 मीटर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ब्रिज को अगर कोई ट्रेन पार करती है, तो उस समय तो दोनों की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी और किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। और दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, किसी पोल को पार कर रहे थे, तो वहाँ पर पोल की कोई लंबाई नहीं थी, तो इस तरह से यहाँ पर जो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। अब मुझे पता है अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक तो दिमाग के ऊपर ही फर रहा है, सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिएगा, आपसे क्वेश्चन से भी सोल्व करवाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन से भी सोल्व करवाते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक किसी भी चैप्टर का पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है ना। जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप बोलोगे कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा, तब जाकर हम, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना, उसका अलग वीडियो को तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके उसको समझाऊंगा, है ना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिएगा हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पे, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में समझ में आएगा। चलिएगा, यहाँ पर हमको दे रखा है किसी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है और उसको पार कर लेती है, तो वो पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, वो समय पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो समय पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे आपकी चाल होती है, ठीक है, दूरी बटा चाल होती है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही है, देखो बताएगा क्या दिख रही है आपको। देखो यहाँ पर आपको मीटर में दे रखा है और यहाँ पर आपको मीटर में दे रखा है, लेकिन आपकी जो स्पीड है ट्रेन की वो किलोमीटर पर आवर में दे दिया। तो सबसे पहले आपको चेंज करिएगा, उसे सेकंड में लेकर आइएगा, यानी मीटर पर सेकंड में लेकर आइएगा। अगर मान लो मुझे किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है ना, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दे रखा है 72
किलोमीटर पर आवर, यानी कि दे रखा है, इसको मल्टीपल में गुणा करूँगा 5/18 से, तो यहाँ पर मेरा चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, लो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 सेकंड, सॉरी यहाँ पर क्या आपका क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आपका जो है इसकी चाल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। ठीक है, किसकी, ट्रेन की। हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब हमसे दूरी, अब दूरी क्या होगी उस प्लेटफॉर्म की, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे 200 है और प्लस ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 300 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करेंगे, चाल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बताइएगा किन किन को समझ में आया, सबको समझ में आ गया है ना, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा, नहीं दिक्कत है ना, चलिएगा। अब हम अपनी चाल को जो ऊपर वाली जो है हमारे पास दूरी उनको जोड़ देंगे। 300 और 200 कितना होता है आपके 500, 500 आपका मीटर, 500 मीटर हो गया टोटल, और यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से मीटर कट जाएगा, और इस जीरो से जीरो, और 2 का भाग 50 में लगाएंगे तो 25 आएगा। तो 25 यहाँ पर आपका जो क्या बचा 25 सेकंड, क्या बचा आपका 25 सेकंड में पार कर जाएगी भाई उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन। उम्मीद करते हैं आपको जिस तरह से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और बाकी जितने भी मैंने आज की वीडियो के अंदर जितने भी इसके कंसेप्ट थे, यानी जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको समझ में आए। अब जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम जो है बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इन मतलब ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी टाइम पे। तो चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।